अच्छा जी, पहले टॉपिक के मुताबिक के सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग जोन वो आज हम ड्रा करते हैं, फिर उसको फाइंड करेंगे कि ये सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग जो है जोन कैसे है, इसमें हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी है, उसके बाद ट्रेड कैसे करनी है। ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास टाइम फ्रेम H1 ओपन है। आप सबको ये पता है, 7 डे बेसिक कोर्स आपने देखा हुआ होगा यूट्यूब पे, कि हम ज़्यादातर ट्रेड जो करते हैं वो M15 H1 और H4 में करते हैं। हम स्कैल्पर्स हैं, अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा लंबा नहीं चलाते कि एक रात के लिए छोड़ दें या 2 रात के लिए छोड़ दें। हम कोशिश करते हैं कि जिस वक्त सेटअप लें उसी दिन हम उसको क्लोज करें, प्रॉफिट लेके निकल जाएं, उसके बाद मार्केट जो मर्जी करे। तो उसमें जो सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट मिला है, जो मैंने और मेरी टीम ने जो इधर मेरे पास होती है और हम सब ने मिलकर निकाला है, वो तकरीबन 20-20 25-25 ट्रेड्स के मुताबिक एवरेज निकाली हमने। तो M15 H1 और H4 जो है हमें वो बेस्ट मिले कि इन पर जो है वर्किंग अगर करें हम लोग, इस पर ट्रेड करें तो हमें एक्यूरेसी भी बड़ी बेहतरीन मिलेगी स्कैल्पिंग करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी अगर सिंपल जोन का हिसाब लगाएं, जस्ट सिंपल जोन का, 1 मिनट दें जरा, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लूं, क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी चलें, अब ठीक है। ये साइड वाले फिगर्स नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा चलो, बाद में मैं फिर इसकी सेटिंग करता हूँ। अच्छा जी, अभी देख लें यहाँ पे हम लोग फिलहाल ढूंढ रहे हैं सिंपल इंगल्फिंग बाय और सिंपल इंगल्फिंग सेल, ताकि हमें पता चले कि मार्किंग कैसे करनी है। ठीक है, एनालिसिस करते हुए मार्किंग कैसे करनी है। देखें, करंट में मार्केट आपके सामने इधर चल रही है, ठीक है, 1.3218 पर यहाँ पर करंट मार्केट चल रही है। अब हम यूं करते हैं कि हम इसी मार्केट की करंट पोजीशन से ऊपर की तरफ 2 लेवल लगाते हैं सिंपल के, फिर नीचे की तरफ 2 लेवल लगाते हैं सिंपल के। ठीक है, मार्किंग करते हैं। मार्किंग मार्किंग समझते हैं ना, सिर्फ जस्ट अभी मार्किंग करते हैं। अच्छा जी, यहीं से अगर हम इंगल्फिंग सेल ढूंढें तो हमारे पास पहला लेवल है ये। ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें और ठीक हो गया। ये हमारे पास पहला एंगल्फिंग सेल लेवल है। बिल्कुल आपने एक्यूरेट लगानी है जोन, यानी विक से लेकर विक तक मुकम्मल कैंडल को, और जहां से आपने मार्किंग करनी है उसी कैंडल से जोन इस तरह पीछे ना आए कि जी ये वाली कैंडल है, ऐसे नहीं। जिस कैंडल को आपने टेकन लेना है, टेकन करना है कि इस कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ, आपकी जोन भी जो है वो उसी कैंडल्स के मुताबिक हो, ना उससे पीछे हो ना उससे इस तरह भी ना हो, आगे भी ना हो, इस तरह। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर उसी कैंडल तक हो जो आपकी टेकन कैंडल है, ताकि पता चले कि आपने कौन सी कैंडल जो है वो मार्क की थी। ठीक हो गया। ये मेरे पास सिंपल इंगल्फिंग सेल आ गई। अब अगर पीछे देखें तो यहाँ पे और कोई लेवल नहीं है सिंपल इंगल्फिंग सेल का। अगर मैं इसको मार्क कर भी लूँ तो ये टेस्टेड है, इसको मार्क कर लूँ तो ये भी है, इसको मार्क कर लूँ तो ये फ्रेश है, अभी तक इसको टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ इससे पीछे ओल्ड मार्केट में कि मुझे कोई और सिंपल इंगल्फिंग सेल का लेवल जो है वो मिल जाए। तो मेरे पास सिंपल इंगल्फिंग सेल का लेवल आ गया ये वाला। ठीक है जी, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब मेरे पास सेलिंग के 2 लेवल आ गए, करंट मार्केट से सेलिंग के 2 लेवल्स आ गए। अब जो है मैं वो बाय के 2 लेवल ढूंढता हूँ कि मुझे बाय के 2 लेवल मिल जाएं जो फ्रेश हों। अगर करंट मार्केट से मैं देखूं, ये वाला इंगल्फिंग बाय जो था ये एक दफ़ा टेस्ट है। ठीक है, ये वाला इंगल्फिंग बाय जो है ये एक दफ़ा टेस्ट है, ये देखें। मैं इससे नीचे देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ये है मेरे पास, ये मिल गया मुझे। ये वाला, ये सिंपल इंगल्फिंग बाय, ये भी फ्रेश है। ये सिंपल इंगल्फिंग बाय, ये भी फ्रेश है। ठीक है, आप इसको ले लें पहले। ये सिंपल इंगल्फिंग बाय, उसके बाद ये वाला सिंपल इंगल्फिंग बाय। ठीक है जी। अच्छा हाँ, 2 लेवल ठीक हो गया, हमने 2 लेवल बाय के लेने हैं और 2 ही सेल के लेने हैं, और उसको हम लंबा खींच देंगे फ्यूचर तक, ताकि मार्केट जब यहाँ पे आए तो हम देख सकें, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
अब ऊपर जो है ये ऑरेंज कलर की जो जोन है ये हमारे पास सेल जोन हो गई, ये वाली जोन 1, ये वाली जोन 2। इसी तरह नीचे जो है ये हमारे पास जोन 1 हो गई और ये जोन 2 हो गई। ये हम सीख भी रहे हैं कि सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात वो ये कि हम एनालिसिस करना भी सीख रहे हैं कि इंगल्फिंग में हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो लेवल जहाँ पे मार्केट करंट चल रही है उसी लेवल से ऊपर की तरफ हमने दो इंगल्फिंग सेल जोन्स लगाई हैं, और नीचे से जब हम बाय करेंगे तो दो हमने इंगल्फिंग बाय जोन्स लगाई हैं, ऐसी जोन्स जो फ्रेश हैं, जो टेस्टेड नहीं है। ठीक है, बल्कि ये इंगल्फिंग बाय थी और ये टेस्ट है, ये भी टेस्ट है भाई, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इससे नीचे लेते हैं जोन, ये वाली ले लेते हैं, ये फ्रेश है। ठीक है जी, ये जोन 1 फॉर बाय, ये जोन 2 फॉर बाय। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि मार्केट ने साइडवे के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है कि नहीं बनाया। उसके लिए हमने दो कंफर्मेशन ढूंढनी है, उसके लिए हमने दो कंफर्मेशन ढूंढ ली है। अभी मैं ये सेल वाली डिलीट कर रहा हूँ, आप इनको वैसे, मैं ऊपर वाली, चलो ऊपर है उसको रहने दें। ये जोन 1 जो है बाय की, जोन 1 जो है सिंपल इंगल्फिंग बाय की जो जोन 1 है, इसमें हम साइडवे में, ये जो साइडवे है ये वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट ये कर रही है, इसको हम साइडवे भी बोलते हैं और एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। वैसे तो साइडवे मार्केट का होता है रेक्टेंगल शेप में कि मार्केट ऐसे 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 चलती जाए, ठीक है। लेकिन ये जोन से बाहर है ये वाली मार्केट, इसलिए इसको जोन का साइडवे कहते हैं हम, या एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि ये मार्केट एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब इसी एक्सपेरिमेंट या साइडवे में हमने दो कंफर्मेशन ढूंढनी है, जिसके बाद हमें यह पता चलेगा कि ये वाली जोन जो है जोन 1 स्ट्रांग है या नहीं है। फिर उसमें एक सीक्रेट भी आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने स्ट्रॉन्ग ढूंढने के लिए क्या करना है। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये जो टेकन कैंडल है, जो सिखाने वाले दोस्त हैं इंगल्फिंग को, वो कहते हैं, सर जी ग्रुप में चेक करें, जूम अलाउ है सबको, मुजाहिद बाबा सबको अलाउ है। ओहो सॉरी, 10-12 दोस्त जो हैं वो अटके हुए हैं। ओके ओके मुजाहिद ब्रो, थैंक यू। मैं अभी सब आप ऐड हो जाएंगे। वो असल में विंडो ऑफ थी, मुझे नज़र नहीं आया, सॉरी। हाँ जी, अभी माशाल्लाह सब जो हैं वो हो गए हैं ज्वाइन। ठीक हो गया जी। ये जोन 1 है। अब मैं इसके एक्सपेरिमेंट में देखता हूँ कि ये हमें कंफर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही। किस चीज़ की मैं बताता हूँ आपको, ये जो टेकन कैंडल है, हाँ बात ये चल रही थी कि कुछ दोस्त जो इंगल्फिंग सिखाने वाले हैं, ये वो कहते हैं कि जी दो आपने कंफर्मेशन ढूंढनी है इस टेकन कैंडल से प्रीवियस मार्केट में, और दो इस टेकन कैंडल से आफ्टर में ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले जो प्रीवियस मार्केट है, जो टेकन कैंडल से पहले की मार्केट है, उसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने अगर किसी को सिखाना है, आप बता दें कि दो प्रीवियस में कंफर्मेशन ढूंढते हैं, दो आफ्टर में, लेकिन प्रीवियस में ढूंढने की जरूरत इसलिए नहीं है कि साल साल से 50 60 40 70 साल से मार्केट जो है वो प्रीवियस में चल रही है और उसने अपना रिकॉर्ड डाटा वहां पे बनाया हुआ है। तो उसमें हमें दो कंफर्मेशन तो इजीली मिल जाएंगी। हमारी जरूरत है कि टेकन कैंडल से आगे की तरफ हमें दो कंफर्मेशन मिल जाएं। कौन सी कंफर्मेशन? जब हम स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन फाइंड कर रहे हो, तो बाय के अपोजिट होती है सेल। हमने ऐसी दो सेल ढूंढनी है जो फेल हो जाएं, दो ऐसी सेल ढूंढनी है जो फेल हो जाएं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं टेकन कैंडल से। टेकन कैंडल से आपने ऐसे फाइंड करते जाना है ऊपर को। टेकन कैंडल से अगर हम शुरू करें, ऊपर को जाते जाएं, तो हम ढूंढते हैं पहली इंगल्फिंग सेल कौन सी है। ठीक है जी, हम ऐसे जा रहे हैं और मेरे पास पहली इंगल्फिंग सेल ये वाली आ गई। लेकिन अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये फेल नहीं है, इसका मतलब और आगे चलें, ये आ गई मेरे पास इंगल्फिंग सेल, ये वाली, ये वाली। ठीक है, और ये यहाँ पे फेल हुई हुई है आपके सामने, इंगल्फिंग सेल है, और ये ऊपर को ब्रेक हो गई है, फेल हो गई है। हमें पहली कंफर्मेशन मिल गई।
अब हम ढूंढते हैं दूसरी कंफर्मेशन, इससे आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये इंगल्फिंग सेल आ गई, मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं आप लोगों को नजर आ जाए। एक इंगल्फिंग सेल ये थी, फेल हो गई। अब आगे चलते हैं, ये इंगल्फिंग सेल है मेरे पास, ये वाली, ये देखें, ये इंगल्फिंग सेल है ना। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं आगे तक, तो ये यहाँ पे फेल हो गई। वहां तक हमने इसको खींचना है जहां पे ये फेल हो रही होगी। ठीक है, एक इंगल्फिंग सेल हमें मिल गई, फेल हो गई। दूसरी मिल गई हमें, फेल हो गई। अच्छा जी, आगे देखते हैं, शायद और भी हो। ये इंगल्फिंग सेल है, ये वाली, और ये इधर फेल हो गई। और देखते हैं आगे। अच्छा जी, बस ठीक है, यही है। अच्छा, अब क्या हुआ अब हुआ ये कि हमने स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन फाइंड करनी है, और बाय की अपोजिट होती है सेल। इस क्राइटेरिया में, इस एक्सपेरिमेंट में, इस साइड वे में हमने दो ऐसी इंगल्फिंग सेल ढूंढनी है जो फेल हो जाएं। यानी स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन के लिए इंगल्फिंग सेल फेल 1, इंगल्फिंग सेल फेल 2, ESF1, ESF2 हमने फाइंड करनी है। कम से कम कितनी फाइंड करनी है? दो फाइंड करनी है। हमने तीन कर ली, अच्छी बात है, लेकिन हमें दो ही चाहिए। इसका मतलब अब हमारी ये वाली जो जोन है, ये जो जोन हमने लगाई थी, जोन 1, ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन है। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। अच्छा जी, ये हो गई जी हमारी जोन 1, और ये है स्ट्रॉन्ग EBZ, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लैक कर लेते हैं। ये मैं इधर फ्यूचर में इसको ला के रख दिया कि जब मार्केट यहाँ पे आए तो मुझे याद आ जाए कि ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन है। अच्छा जी चैम्प्स, आप लोगों के साथ एक ये बात करनी थी कि ये जो जूम लिंक है, ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो चैम्प्स के मेंबर हैं, जो टीम इन्फिनिटी चैम्प्स, जो मेरे चैम्प्स हैं। आपने किसी ने भी किसी भी दूसरे पर्सन को जो अननोन है या इररेलेवेंट है या चैंप्स का मेंबर नहीं है, उसको लिंक बिल्कुल भी सेंड नहीं करना। आज तो चलो फर्स्ट क्लास है, मैंने स्क्रॉल नहीं किया, फिल्टर नहीं किया। उसके बाद आप उसी नेम से ऐड हो जो नेम आपने मुझे सेव करवाया हुआ है। अगर आप किसी और नेम से ऐड होना चाहते हैं जूम क्लास में, तो फिर आप पहले मुझे बता देंगे कि अब्दुल्ला भाई मैं फलां बंदा हूँ और मैं फलां नेम से एंटर हुआ हूँ, ये मैं हूँ, तो इट्स ओके। अदरवाइज जितने भी ऐसे नेम जिनको मैं नहीं जानता वो मैं रिमूव कर दूंगा। तो आपने ख्याल करना है किसी भी ऐसे बंदे को जूम का लिंक सेंड नहीं करना जो चैम्प्स का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई हैं, तो पहले आपका हक है कि आप सीखें। तो जब आप ही नहीं सीखे हुए तो फिर आप दूसरे को लिंक सेंड करके किस किस्म की नेकी कर रहे हैं? तो फिर ये आप मेरे साथ भी धोखा कर रहे हैं। जब आप अपने टीचर के साथ ही इस तरह करेंगे तो आप बरकतों से भी महरूम होंगे। अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, और कैसा है नादान वो बंदा जो अपने साथ भी धोखा करता है, अपना भी ख्याल नहीं करता। तो आपने इन चीजों का ख्याल करना है। आपका जो भी दोस्त है, आपके तवज्जुह से मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, और मैं पाबंद हूँ इस बात का कि उसको भी ऑनर दी जाए, लेकिन पहले आपको ऑनर मिलेगी, आप सीख जाएं। उसके बाद उस दोस्त को भी लें, उसको भी सिखाया जाएगा, लेकिन चोरी चुपके से नहीं। तो आप लोग अपने रियल नेम से ऐड हुआ करें। अगर किसी और नेम से कोई दोस्त अपने आप को हिडन रख के ऐड करता है तो मुझे पहले बता दे, ठीक हो गया? इस बात पे नाराज भी नहीं होना, ये कुछ चीजें होती हैं, ये रूल्स होते हैं, ये जुबानी इखलाकी बातें होती हैं, इन चीजों पर अमल करना होता है। अच्छा जी हमने लिख दिया जोन 1 स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन। और इसके आगे एक चीज और करते हैं मेंशन, कि हम यहाँ पे लिखें इसको, इधर हम यहाँ पे लिखें फ्रेश। ठीक है, तो ये हमारी जोन 1 जो है ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन है और फ्रेश है। अब यहाँ पे एक अहम बात आ गई, ताकि आप एनालिसिस करते हुए इजी भी रह सकें। वो क्या है सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। अच्छा, वो ये है कि जब ये पहली जोन हमारी स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन बन गई, तो इससे नीचे हम जितनी भी जोन लगाएं, इसके नीचे हम जितनी भी जोन लगाएं, इधर लगा लें, ठीक है, इधर होती है अगर कोई जोन बिलफर्ज इस जगह पे, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती हैं।
क्लियर है, अहम बात है। अगर आपकी जोन 1 फॉर बाय जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग एल्फिंग बाय जोन हो गई है, तो जो उसके नीचे जोन, आप जोन 2, जोन 3, जोन 4 जितनी भी लगा चुके हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गई। अब टेकन कैंडल यहां से जो शुरू हो रही है इसमें हमने दो कंफर्मेशन ढूंढ ली, इट्स ओके। अब जो नीचे जोन 2 है उसके लिए तो ये एक्सपेरिमेंट और ज्यादा अच्छा और लंबा हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रांग हो गई। इसके नीचे कोई तीसरी जोन होती वो भी स्ट्रांग होती, चौथी होती वो भी होती, क्योंकि पहली ही स्ट्रांग हो चुकी है, पहली जोन ही जो है वो स्ट्रांग है। तो अब आगे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, अब आगे सिर्फ आप जोन 2 लगाएं, जोन 3 लगाएं, वो भी आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है, वो ज्यादा अच्छा वर्क करेंगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी जोन 2 जो है वो भी स्ट्रांग गल्फिंग बाय जोन हो गई। इधर लिख लेते हैं हम, जोन 2 ये है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन, और ये भी अभी तक फ्रेश है। ठीक है जी, ये भी फ्रेश है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे फ्यूचर की तरफ ले जाता हूँ इधर, क्योंकि पहले तो मार्केट ने इस जोन में आना है ना, फिर अगली जोन में जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब मार्केट जो है वो इस जोन में आएगी पहले, इस जोन में। ठीक है, क्या हो रहा है? क्या मसला है? अच्छा, उसका कलर ही वाइट है। एक मिनट जरा दोस्तों, अब ठीक है, ये ब्लैक कर लें। ब्लैक ठीक है। अच्छा जी, अब ये होगा कि मार्केट यहाँ से हमारी इस जोन में आएगी और हमें प्रॉफिट देगी। टाइम फ्रेम कौन सा है, नोट कर लें, H1। तो इसमें हम लेंगे 30 से 50 पिप्स, यानी कि मार्केट अगर जोन देखें यहाँ पे 1.3185, तो ये 32.15 तक हमें प्रॉफिट देगी, श्योर शॉट। ठीक है, चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, 35 पिप्स लगा लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आएगी, हमें लाजमी प्रॉफिट देगी। अब हो सकता है कि यहीं से मार्केट ऊपर सेलिंग लेवल तक चली जाए, यहाँ तक, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट फिर दोबारा आए, फिर इसमें प्रॉफिट दे और फिर चली जाए। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 बात ये हो सकता है मार्केट दूसरी दफा भी प्रॉफिट दे के फिर तीसरी दफा इसको नीचे ब्रेक कर जाए, फिर इस जोन से हमें प्रॉफिट दे। ठीक है, लेकिन आज की बात सिर्फ यही थी कि आप सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग गल्फिंग बाय जोन पर या सेल जोन पर जो है वो एनालिसिस कर सकें। हमने जोन 1 निकाली बाय की, उसमें हमने देखा कि दो कंफर्मेशन मिल गई, ये जोन स्ट्रॉन्ग है जोन 1, तो उसके नीचे वाली ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गई। अब हम सेल की तरफ आते हैं। सेल में हमने पहली जोन जो लगाई थी वो लगाई थी ये वाली, ये फ्रेश है। ठीक है, ये फ्रेश है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर लगाना है, एक सेंट भी नहीं छोड़ना। आप कैंडल को बड़ा करके देख लिया करें मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे, ये देखें। अब मैंने अब इसको बड़ा किया, देखें ये ऊपर से भी जोन थोड़ा ऊपर निकली हुई है, नीचे से भी ऐसे आई हुई है, तो इसको आपने प्रॉपर जो है वो सेट कर लेना है, जूम करके। बाद का आप माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट हैं, बाद का आप समझेंगे कि मैं नहीं नहीं मैंने तो बहुत परफेक्ट जोन लगाई हुई है, लेकिन वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत मिसिंग होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इससे फिर एक्यूरेसी पर फर्क पड़ता है। देखें, अब मैंने ये सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन मार्क कर ली, लेकिन अब मैं अगर इसको फाइंड करूं तो इसमें इंगल्फिंग बाय फेल एक भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। हमने बाय के लिए सेल फेल ढूंढनी है और स्ट्रॉन्ग सेल जोन के लिए बाय फेल ढूंढनी है, सेल के अपोजिट बाय होता है। अब मैं टेकन कैंडल से अगर ऐसे आऊं तो मुझे अभी तक इंगल्फिंग बाय नहीं मिली, फिर फेल होगी, वो नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पे सिखाने वाली बात ये थी कि चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं
और ओल्ड मार्केट से जाके हम हमेशा हर दफा लेवल निकालते हैं और ऐसा लेवल निकालने की कोशिश करते हैं जो मार्केट के नजदीक तरीन हो कि हमें बस एंट्री मिल जाए जल्दी से। भाई कभी आप इस तरह भी करें, फिर आप बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे कि आपने एक सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन लगाई जो अनटेस्टेड है, जो फ्रेश है। फिर आप देखें कि मार्केट जो है उसमें उसमें साइडवे बना रही है, उसमें साइडवे बना रही है। साइडवे बनाती बनाती वो आपकी जोन में आती है, साइडवे बनाती बनाती जोन में आती है। फिर आप उस साइडवे में देखें, जब वो जोन के पास आने लगे आपके पास, आप उस साइडवे में देखें क्या उसने 2 कंफर्मेशन दे दी हैं। आप खुद जोन लगाएं और फिर वेट करें 1 दिन 2 दिन के मार्केट उसमें कंफर्मेशन देती है, क्या ये मेरी जोन स्ट्रांग हो जाएगी। ये होते हैं फ्रेश एनालिसिस, यानी कि करंट लेवल पर ट्रेड करना। आप पीछे मार्केट पर तो ट्रेड कर रहे हैं, फिर उसमें आपको ये इशू आता है कि हम कौन से लेवल पर करें, आपको ये अंदाजा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप खुद से अपनी जोन लगाएं और मार्केट को चलने दें, फिर उसमें ढूंढें कि ये स्ट्रांग होती है कि नहीं होती, ठीक हो गया, तो वो बहुत बेस्ट होगा। अभी ये जोन जो है ये रनिंग में है मार्केट, यहाँ से इसमें 2 कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन के लिए हमें एक अच्छा साइडवे, अच्छा एक्सपेरिमेंट चाहिए जो अच्छा हो, यानी कि अच्छे से मुराद ज्यादा लंबा हो, कैंडल्स जिसमें ज्यादा हो। जोन में आने से पहले पहले मार्केट ने काफी कैंडल्स बनाई हो ताकि हम 2 कंफर्मेशन ढूंढ सकें, ठीक हो गया। अब ये लेवल आपके लिए रहा कि आप फ्यूचर में इसमें खुद से एनालिसिस कर सकें, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकें। ये होता है मार्केट को वॉच करना या ऑब्जर्व करना। लेवल्स पहले से भी निकले हुए हो सकते हैं, ठीक हो गया। और आपने कोशिश ये किया करनी है कि हर पेयर पर जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी करंट मार्केट से ऊपर की तरफ 2 जोन लगाएं आप, जोन 1 फॉर सेल, जोन 2 फॉर सेल, हाँ जोन 2 फॉर सेल। और नीचे भी 2 लेवल लगाएं, जोन 1 फॉर बाय, जोन 2 फॉर बाय। अच्छा जी, अब अगर हम इस जोन को देखें, ये वाली जो है ये वाली, तो इसने ये देखें कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई इस एक्सपेरिमेंट में, लाजमी तौर पे 2 बाय फेल होंगी, बल्कि ज्यादा ही होंगी। इसका मतलब ये भी हमारी जोन 2 स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन है, ये वाली, ये वाली जो है ये। लेकिन इस जोन को लगाकर, जो अहम बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस जोन को लगाकर अब हम बैठे तो नहीं रहेंगे। इस जोन में तो मार्केट जब आए, महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए। अब नीचे मार्केट और लेवल्स भी बना रही है, हम उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अभी नीचे मार्केट ने ये 2 इंगल्फिंग बाय जोन बनाई है, हो सकता है मार्केट इधर आए फिर उस लेवल पर चली जाए, फिर हम वहां से सेल भी कर लेंगे। लेवल्स हम निकालते जाएंगे हमारे पास। चलो डेली नहीं तो सोमवार वाले दिन, यानी हमें हफ्ता और इतवार जो छुट्टी मिलती है, उस पर जिन प्रेस पर मैं ट्रेड करता हूं उन पर मैंने जो भी लेवल लगाए हुए हैं, चाहे वो फ्रेश हैं चाहे वो टेस्टेड हैं, आप सबको डिलीट कर दें, सबको रिमूव कर दें। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये आपकी साइकोलॉजी पर भी इसका इफेक्ट होगा। आप एक खिचड़ी सी ना पका लें कि आपको पता ही ना हो कि कौन सा लेवल चला है कौन सा नहीं चला हुआ। आप हफ्ते या इतवार वाले दिन सारे लेवल रिमूव कर दें, 5 से 7 पेज पर काम किया करें ताकि आपके लिए लेवल निकालना भी इजी रहे। और और जो करंट लेवल है उससे ऊपर की तरफ जोन 1 एंड जोन 2 फॉर सेल, 2 लेवल सेल के निकालें, एंड 2 लेवल जोन 1 एंड जोन 2 फॉर बाय, वो बाय के निकालें, ठीक है। फिर मार्केट को वॉच करें और जिस पेयर पर आपके नजदीक तरीन हो मार्केट उस पर अटेंटिव रहें कि अब मार्केट वहां पे आने वाली है, उसमें आप इन हो जाएं। वरना अगर स्ट्रॉन्ग जोन है तो आप लिमिट्स लगा लें। लिमिट्स लगाने का तरीका आप सबको पता है। मिसाल के तौर पे इस जोन में अगर मैं बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए सेलिंग जोन 2 में, तो मैं एक एंट्री लगाऊंगा बिल्कुल शुरू में, एक लगाऊंगा दरमियान में, एक लगाऊंगा एंड में। इस तरह भी हो सकता है कि एक शुरू में लगा लूं एंट्री, एक थोड़ी सी ऊपर लगा लूं, फिर एक और थोड़ी सी ऊपर लगा लूं, फिर एक और थोड़ी सी ऊपर लगा लूं। इस तरह भी हो सकता है कि इसी जोन में मैं 10 एंट्रियां लगा लूं। इस तरह भी हो सकता है कि इस जोन में मैं 0.01 की बजाय 0.05 इधर लगाऊं, फिर 0.05 लगा लूं, फिर 0.05 लगा लूं, इस तरह करके, ठीक है। मार्केट आएगी आपकी जोन की इंट्रीज को पकड़ेगी, बेशक शुरू वाली को पकड़ ले, गिर जाए, आप प्रॉफिट ले निकल जाएं। बेशक आपकी तीनों चारों लेवल जहां जहां आपने एंट्रियां लगाई हुई हैं सबको पकड़े, मार्केट निकले, आप निकल जाएं। अच्छा, कुछ दोस्त फिर इस तरह कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर निकल गई, वो जी वो शोर मचा देते हैं और लेवल फेल हो गया, लेवल फेल हो गया, क्या बनेगा। मुझे पर्सनल में भी मैसेजेस शुरू, और वो टीम चैंप्स प्रैक्टिस ग्रुप में, अच्छी बात है टीम चैंप्स प्रैक्टिस ग्रुप में तो आप इन्वॉल्व रहें,
लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना करें। आप सब जो है वो माशाल्लाह बालिग हैं, आप सबका आईडी कार्ड बना हुआ है, दानिशमंदी का मुजाहरा किया करें। उसमें दानिशमंदी में एक ट्रिक सबर वाला भी होता है कि पहले आप देखें तो सही क्या हो रहा है। हम यहाँ से जून के ऊपर से 50 पिप्स ऊपर एसएल रख के बैठे होते हैं। अभी 50 पिप्स कितने दूर पड़े हैं, एसएल कितना दूर पड़ा है, आप मुझे बताएं कि लेवल कैसे फेल हो गया। जबकि 50 पिप्स जून से लेकर 50 पिप्स तक हमारे पास एक एरिया है, वो सेफ एरिया है, यानी कि वो हमें बचा सकता है। क्योंकि मार्केट जो है वो हो सकता है कभी कभार इतनी प्रेशर में होती है या तेज होती है कि ब्रेक लगाते वो ज्यादा दूर भी निकल जाती है। जैसे आप गाड़ी पर अगर या बाइक पर सफर कर रहे हो तो आप जितने ओवर स्पीड होंगे, आप ब्रेक लगाएंगे, आप उतना ही दूर जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह इस मार्केट को भी आप ले लें, मार्केट तेजी से अगर आ रही है हो सकता है थोड़ा सा स्लिप कर जाए। और ये भी होता है कि मार्केट तेजी से आ रही है तो वो जस्ट टच करे और निकल जाए, आपको टाइम ही ना मिले। ठीक है। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, हमारे पास अभी 1 मिनट बाकी है। तो आप लोग जो है इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाएं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं।